Hey guys, good evening. Rohit here from Sniff and Smell. Welcome back to the another vlog. Guys, आज का vlog होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेगनेंसेस के ही बारे में बट यू नो फ्रेगनेंसेस आर बेस्ड ऑन वेदर सिचुएशंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है फ्रेगनेंस। तो जब फ्रेगनेंस की बात करते हैं और चाहते हैं कि हम परफ्यूम्स बाइंग करें तो हमारे मन में हमेशा रहता है कि एक ऐसी परफ्यूम हो जो लोग कॉम्प्लीमेंट करें। तो देखिए, सबसे पहली बात है फ्रेगनेंस बाइंग करने की सबसे पहली फैक्टर बजट। आपका बजट क्या है? अगर आपका बजट अच्छा है 3,000 4,000 5,000 तक, तो आप सच में एक लग्जरियस या एक डिज़ाइनर ब्रांड ऑफ परफ्यूम ले सकते हैं। बट इन केस अगर आपका बजट अलाउड नहीं करता है तो उस केस में क्या करना है? ऑब्वियसली स्निफ एंड स्मेल के जो हम ऑयल्स सप्लाई करते हैं, ऑयल्स में डील करते हैं, उन ऑयल्स की खुशबू एग्जैक्ट आपको पता है कि सेम है एज लाइक द ब्रांडेड फ्रेगनेंस, तो आप उन्हें यूज़ करें। अब बात आती है कि क्या एक इंडिविजुअल को पूरे लाइफ स्पैन में एक ही परफ्यूम लेना चाहिए, वो लाइफ टाइम एक ही सिग्नेचर फ्रेगनेंस को प्रेफर करे, या वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली और अपने हालात के हिसाब से वो अलग अलग फ्रेगनेंस यूज़ करे बेस्ड ऑन वेदर सिचुएशन, फैमिली फंक्शन में अलग, पार्टीज़ में अलग, मूवीज़ रेस्टोरेंट्स में अलग। तो आज मैं आपको कुछ 5 अलग अलग फैक्टर्स के बेस पे कुछ ऐसे फ्रेगनेंसेस आपको सजेस्ट करने वाला हूँ जो मेरे अकॉर्डिंगली, जो मेरी अभी तक जर्नी रही है पिछले 4 साल की, मैंने इतने सारे फ्रेगनेंसेस यूज़ किए हैं। तो लॉन्जिटिविटी, परफॉर्मेंस, कॉम्प्लीमेंट और वेदर सिचुएशन, इंडोर आउटडोर सारी चीज़ों को मिक्सअप समअप करके जो एक रिज़ल्ट आया है, मैं आज वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने ये चीज़ शुरू की थी एक बेसिक परफ्यूम की रिव्यू देने से। फिर मैंने ऑयल्स के बारे में डिस्क्राइब किया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं देख रहा हूँ वक्त के साथ साथ मेरा एक सोच था कि हर वो बंदा जो एक ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करना चाहता है बट बिकॉज ऑफ द प्राइस यूज़ नहीं कर पाता है, तो उन सभी एक प्लेटफॉर्म के लिए मैंने स्निफ एंड स्मेल, एक जो ब्रांड है मेरा, मैंने एक ऑयल्स लॉन्च किए हैं जो हर एक ब्रांडेड परफ्यूम की रेप्लिका है और अप्रॉक्सीमेट 90% 98% डिपेंड अपॉन द फ्रेगनेंस वो सिमिलर है। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है कि मैक्सिमम लोग आज इन ऑयल्स को प्रेफर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी कॉम्प्लीमेंट उन्हें मिल रही है, वो मुझे प्रेज़ कर रहे हैं। तो आई एम जस्ट मोर देन हैप्पी कि जो मेरा एक सोच था, मोर देन अर्निंग मनी एंड मेकिंग मनी, हर एक इंसान जो एक अच्छा फ्रेगरेंस यूज़ करना चाहता है इकोनॉमिकली वो यूज़ कर सके। बेसिकली अगर कहें तो हर बंदा चाहता है कि टाटा के प्राइस में उसे BMW मिले, बट प्रैक्टिकल दैट्स नॉट पॉसिबल। बट काफ़ी कुछ रिसर्च और काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे इन ऑयल्स के बारे में पता चला एंड फाइनली आई थिंक आई हैव ट्राइड माई बेस्ट वे आउट की हर बंदा, हर इंसान जिसे परफ्यूम की बहुत ही शौक है, जो बहुत ही रुचि रखता है इन्हें यूज़ करने में, उसे एक अपने ही बजट में एक ऐसी खुशबू मिल रही है जिससे उसे बहुत ही प्रेज, उसे एक कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सभी का, बिकॉज एक अच्छे रिस्पॉन्स की वजह से ही मैं भी बिल्ड कर रहा हूँ और मेरी ये कम्युनिटी भी डे बाई डे ग्रो होती जा रही है। और एक दूसरे को हम जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, परफ्यूम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसका एक अपना ही अलग मज़ा है। तो होपफुली ये सिलसिला बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा हम आप मेरे और आपके बीच। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि क्या हमें एक ही फ्रेगनेंस लाइफ टाइम यूज़ करना चाहिए या अलग अलग। मैं कहता हूँ आप एक भी कर सकते हैं या आप अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। तो अगर किसी एक परफ्यूम की बात करें कि कोई एक परफ्यूम जो मैं काफ़ी समय तक यूज़ करता रहूँ, तो मेरे अकॉर्डिंगली इकोनॉमिकल, बजट फ्रेंडली, एंड पॉकेट फ्रेंडली, प्राइसिंग वाइज भी बहुत ही कंफर्टेबल है। चाहे आप उसकी परफ्यूम बाइंग करें या ऑयल, ऑब्वियसली परफ्यूम एक्सपेंसिव है बट उसकी ऑयल बहुत ही इकोनॉमिकल है। और वो एक परफ्यूम जो हर सिचुएशन, हर मौसम, हर कंडीशंस में आपको कॉम्प्लीमेंट देगी, और वो है मॉन्ट लेजेंड। मॉन्ट लेजेंड मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ। अब तक का मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है, क्योंकि इसकी जो लॉन्जेटिविटी है अप्रॉक्सीमेट 8 आवर्स आराम से रहती है।
इसकी खुशबू इतनी कह सकते हैं रिच और इतनी अट्रैक्टिव एक अपील है इसके फ्रेगनेंस में। तो गाइस, माउंट ब्लैंक लेजेंड मेरे अकॉर्डिंगली इज़ द ओनली परफ्यूम which is capable of making compliments, which is capable of making wow in the mass appealing crowd, और at a friend's place, at a party, at a program, anywhere, कहीं भी आप जाते हैं अगर आप माउंट ब्लैंक लेजेंड यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स द बीस्ट परफ्यूम एट ए वेरी इकोनॉमिकल रेंज। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वेदर बेस्ड फ्रेगनेंसेस। अगर आप मुझसे पूछे कि वेदर बेस्ड फ्रेगनेंसेस क्या होने चाहिए, तो हमारे इंडिया में इतने सारे 6 वेदर्स हैं। अगर हम 3 मेजर वेदर्स की बात कर लें, समर, विंटर एंड रेन। सबसे पहले समर की एक फ्रेगनेंस के बारे में जो मैं बताना चाहूँगा, वो एक फ्रेगनेंस जो कि समर में अल्ट्रा लॉन्जेटिविटी परफॉर्म करती है, कॉम्प्लीमेंट भर के आते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है, जितनी भी गर्मी हो, स्वेट हो, बट उसकी फ्रेगनेंस की जो लॉन्जेटिविटी परफॉर्मेंस है वो कभी भी डल नहीं होती। एंड द फ्रेगनेंस ऑफ दिस समर अकॉर्डिंग टू मी इज़ बुल्गारी एक्वा अमारा। बुल्गारी एक्वा अमारा के बारे में मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि वो एक मैजिकल फ्रेगनेंस है समर में। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने मुझे बोला है कि दिस परफॉर्म्स लाइक अ बीस्ट। बहुत ही शानदार फ्रेगनेंस है, एक रिच है, मैस्कुलिन है, और समर में हम जैसा चाहते हैं थोड़ा एक फ्रेश, एक सॉल्ट, एक यूनिक फ्रेगनेंस हमें समर में चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली बुल्गारी एक्वामारा इज़ द मोस्ट सूटेबल फ्रेगनेंस फॉर दिस समर। अब अगर हम बात करें विंटर की, विंटर एक ऐसा मौसम है जहाँ पे हर परफ्यूम एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करता है, क्योंकि गर्मी नहीं होती, ठंड होती है, लॉन्जिटिविटी ऑटोमेटिकली किसी नॉर्मल फ्रेगनेंस की अगर 2 घंटे हो तो वो 4 घंटे हो जाती है। तो अगर उन कंडीशंस में भी अगर मैं सबसे बेस्ट फ्रेगनेंस सजेस्ट करूं अपने एक्सपीरियंस और अपने सारे अनुभव के अकॉर्डिंगली, तो दैट इज़ स्पाइस बॉम्ब। स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम आप में से कई लोगों ने यूज़ भी किया है और कई लोगों को पसंद आया, और मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट पर्सनली मिली है, क्योंकि मैंने स्पाइस बॉम्ब परफ्यूम के ऑयल एंड परफ्यूम दोनों ही वर्जन यूज़ किए, एक्सट्रीम वर्जन। तो विंटर के लिए मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करिए स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। तो वो एक अलग ही मज़ा है, एक बहुत ही शार्प फ्रेगनेंस है, बहुत ही स्पाइसी है। लोग अब तक इस कैटेगरी में, क्योंकि ऑब्वियसली स्पाइस बॉम्ब परफ्यूम वर्जन में बहुत एक्सपेंसिव, अराउंड 6-7 हज़ार रुपये का बॉटल आता है, बट ऑयल वर्जन में इट्स रियली चीप। तो जिन जिन लोगों ने यूज़ किया स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, उन्हें बहुत मज़ा आया, और बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट आई अंडरस्टूड कि एक क्राउडेड, एक मास अपील लोगों को भी पसंद आ रहा है। तो आई एम वेरी मच श्योर मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, आप सबको भी कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे पता चला है। तो विंटर के लिए स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम इज़ द बेस्ट परफ्यूम, आई एम टेलिंग यू। अब बात करें अगर आखिरी वेदर हमारा बारिश। अगर रेनी सीज़न में बात करें, तो वैसे तो रेनी सीज़न में आप कोई परफ्यूम लगाओ तो वो एक एवरेज परफॉर्म करती है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करें ऊद बेस्ड परफ्यूम। आप किसी भी गूगल सर्च कर लो या यूट्यूब पे वीडियोस ब्लॉग देख लो, रेनी सीजन्स आर मेंट फॉर ऊद। ऊद की खुशबू बहुत ही पंजेंट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। और क्यों ऊद मैं सजेस्ट करूँगा रेनी सीजन में वेयर करने के लिए, बारिश जब होती है तो हवा ज़रूर चलती है, जब जब हवा चलती है आपकी परफ्यूम बहुत ज़्यादा एयर में लिंगर करने लगती है। ऊद एक ऐसा है जो इनिशियली बहुत ही सिंथेटिक सा महकता है। कोई परफ्यूम लीजिए आप, चाहे टॉम फोर्ड की ऊद वूद लीजिए या गुच्ची ऊद इंटेंस लीजिए, जो भी लीजिए, ऊद की खुशबू बारिश में एक मैजिक की तरह परफॉर्म करती है, क्योंकि हम एक हमेशा कोजी फील करना चाहते हैं। जैसा कि अगर जब बारिश आती है तो हम चाहते हैं कि एक गर्म कॉफ़ी पिए या कुछ एक कोजी फील करें, या सोए रहें, थोड़ा लेजीपन फील। ऊद आपको एक वैसा फील देता है। तो ऊद एडिक्शन, ऊद रोज़, वाइट ऊद एंड ऊद वुड, गुची ऊद इंटेंस, इतने सारे ऊद बेस ऑयल एंड परफ्यूम्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको सबको बताया हुआ है। तो गाइस, बारिश में यूज़ कीजिए ऊद। तो 3 सीजन्स, 3 फ्रेगनेंस, समर बुल्गारी एक्वा हमारा, विंटर स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम, एंड रेनी ऊद, ऊद बेस्ड फ्रेगनेंसेस। दोस्तों, अगर डे टाइम की बात करें किसी भी वेदर में, एक्सेप्ट समर, अगर आप बाकी 8 या 7 महीने में आप अगर डे टाइम फ्रेगनेंस की बात करें, कि डे टाइम में लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, कई लोग, मैक्सिमम लोग हम ऑफिस में बैठते हैं, तो डे टाइम फ्रेगनेंस की अगर बात करें तो वो सबसे बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी इस प्राडा एल्होम। प्राडा एक बहुत ही शानदार ब्रांड है, रिच अपर क्लास फ्रेगनेंस बनाती है। उनकी यूनिक स्मेल जो होती है फ्रेगनेंस की, वही प्राडा को दुनिया भर में इतना एक्सपेंसिव और यूनिक बना के रखा हुआ है। प्राडा एल्बम की खुशबू एक बहुत ही
फ्रेश वाइट सोपी एक क्लीन शर्ट, अगर आप इमेजिन करें एक वाइट शर्ट को एक वॉश करके आप आयरन कर करके उसकी स्मेल लेंगे, एक वैसा वाइब्रेंट पीसफुल खुशबू है, बहुत ही सुकून, बहुत ही सूदिंग। कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते हैं लोगों को, मुझे खुद आज तक इतने मिले हैं प्राडा एल होम। तो अगर आप डे टाइम की बात करें और ऑफिस फ्रेगनेंस की बात करें कि मैं ऑफिस में क्या वेयर करके जाऊँ, ऊद बिल्कुल यूज़ ना करो, ऑफिस में काफ़ी पोटेंट होता है ऊद। ऑफिस ऑब्वियसली हमेशा एक बंद कमरे में होती है, एक हॉल में होती है, यहाँ 20 25 50 100 लोग रहते हैं। ऊद वहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएगी, इसलिए प्राडा एल्होम इज़ बेस्ट फॉर द ऑफिस पर्पस। अब मैं एक और कैटेगरी की बात करना चाहूँगा, क्लब फ्रेगनेंसेस। अक्सर हम पार्टीज़ में जाते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, चाहे वीकली हो या मंथली हो, फ्रेंड्स हाउस पार्टी हो या किटी पार्टी हो या हम क्लब जा रहे हों, तो हमेशा हम पार्टी वेयर फ्रेगनेंस ढूंढते हैं कि हम क्या वेयर करें, कुछ ऐसे फ्रेगनेंस जो लोग बोले एक कॉम्प्लीमेंट मिले, एक हेड टर्निंग हो कि कुछ अलग ही एक खुशबू है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, आप मस्ट वेयर कीजिए वर्साचे एरोस। वर्साचे एरोस हमेशा ट्राई कीजिए इवनिंग में वेयर करने की, एंड उसे क्लब वेयरिंग फ्रेगनेंस एक यूनिवर्सल माना गया है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अक्सर पार्टीज़ या नाइट लाइफ या जब क्लब अराउंड जाता हूँ तो मैं वर्साचे एरोस ही वेयर करता हूँ। वर्साचे एरोस की खुशबू आप सब ने, मैक्सिमम लोगों ने ट्राई की हुई है, ग्रीन एप्पल, बर्गामोट, और कह सकते हैं इसमें लेवेंडर, ठीक है, और मिंट। इसकी खुशबू इतनी शानदार है कि बस मन करता है वो स्मेल आता ही रहे, आता ही रहे। और उसकी ड्राई डाउन बहुत ही रिच महकती है। वर्साचे, आप हम सबको पता है कि वर्साचे जो फ्रेगनेंस क्रिएट करते हैं वो एक यंग डायनेमिक लोगों के लिए फ्रेगनेंस बनाते हैं। वर्साचे, चाहे आप वर्साचे की पोर होम ले लीजिए, वर्साचे एरोस ले लीजिए, वर्साचे डिलिन ब्लू ले लीजिए, वर्साचे एरोस की फ्लेम एक नई वर्जन आई हुई है। तो वर्साचे एक डायनेमिक फ्रेगनेंस बनाता है, जहाँ डायनेमिक की बात होती है वहाँ डायनेमिक के साथ जुड़ता है पर्सनैलिटी, अरोमा और कॉन्फिडेंस। तो वहाँ क्लब में वर्साचे एरोस एक मैजिक क्रिएट करता है। एक और बात, वर्साचे एरोस के साथ साथ वर्साचे डिलिन ब्लू भी बहुत ही शानदार फ्रेगनेंस है। एक मैं कह सकता हूँ कि एक वर्सेटाइल फ्रेगनेंस तो नहीं बोलूँगा कि आप हर जगह वेयर कर सकते हैं, बट डेलन ब्लू भी एक बहुत ही पावरफुल फ्रेगनेंस है। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा एरोस ट्राई कीजिए, वर्साचे एरोस और वर्साचे पोर होम। वर्साचे पोर होम बहुत फ्रेश फ्रेगनेंस है, जैसा कि मैंने बताया ऑफिस वेयर में प्राडा एल्होम वेयर कर सकते हैं, वैसे ही ऑफिस में आप वर्साचे पोर होम भी वेयर कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लब फ्रेगनेंस के लिए द ओनली किंग इज़ एरोस, वर्साचे एरोस। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी कैटेगरी के लिए, जहां मैं कहना चाहूँगा एक वर्सेटाइल फ्रेगनेंस चाहिए जो एक मैजिक क्रिएट करे। चाहे आप शॉपिंग मॉल जा रहे हो, चाहे आप रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, चाहे आप किसी के घर पे जा रहे हो, अगर आपके पास कोई फ्रेगनेंस नहीं है, आप आउट ऑफ स्टॉक है, आप आउट ऑफ माइंड है कि मैं क्या वेयर करूँ, तो ओनली एक ब्रांड है जो सुपर रिच फ्रेगनेंसेस क्रिएट करता है दुनिया भर में। और इस ब्रांड के जो परफ्यूमर है, जो परफ्यूम क्रिएट करते हैं, वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, एल्बर्टो मोरिलास, जिन्होंने लेजेंडरी परफ्यूम्स क्रिएट किए हैं, अरमानी के, गुची के। तो अगर एक फ्रेगनेंस मुझे कहा जाए कि आप लाइफ टाइम यूज़ करें, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है हमेशा शनैल। शनैल के फ्रेगनेंसेस नो डाउट सुपर एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे आप शनैल ब्लू दी शनैल की बात ले लीजिए। ब्लू दी शनैल अपने आप में एक लेजेंड है। हम जब लेजेंड की बात करते हैं तो कुछ ऐसा फ्रेगनेंस चाहिए जो सदियों से चला आ रहा हो और आज भी उसकी दुनिया भर में डिमांड एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, तो ब्लू दी शनैल। बट अगर वर्सेटिलिटी की बात करें कि हाँ, ऐसे फ्रेगनेंस की आप मार्केट में सब्जी भी लेने का आप अपने उसके वेयर कर लिया अगर वो परफ्यूम, तो लोग आपको टर्न करके पूछे कि आपने क्या वेयर किया है। एक बहुत ही कूल, फ्रेश, फ्रूटी तो नहीं कहूँगा, बहुत ही एक सेक्सी फ्रेगनेंस है, एंड दैट इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट शनैल अलियो होम स्पोर्ट एक्सट्रीम। आप में से मैक्सिमम लोगों ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है और अपने रिव्यू बताया है कि आप सभी को, कई लोगों को आई मीन, शनैल अलियो होम स्पोर्ट बहुत पसंद आया है। आप सभी को कॉम्प्लीमेंट मिले उस परफ्यूम या उस ऑयल को वेयर करने का। तो गाइज़ वो मेरा एक ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम है। जैसा कि मैंने बताया इनिशियली, मॉन्ट ब्लैंक लेजेंड। और अगर सेकंड फ्रेगनेंस इक्विवेलेंट टू दैट अगर मुझे वेयर करना हो विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी कपड़े पे, किसी भी जगह, किसी वक्त, किसी भी हालात और कहीं भी जाते वक्त अगर मुझे कुछ न समझता है, तो मैं शनैल अलियो होम स्पोर्ट यूज़ करता हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई एक या दो फ्रेगनेंस हमेशा वियर करना चाहते हैं, तो शनैल अलियो होम स्पोर्ट एक्सट्रीम फ्रेगनेंस, या आई मीन टू से जो ऑयल है,
उसे ज़रूर वेयर करें। हालांकि शैनल अलोन स्पोर्ट एक कह सकते हैं कि मेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट मेंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वुमेंस को वो बहुत पसंद है। ड्राई डाउन से लेके उसकी इनिशियल ओपनिंग तक इतनी सुपर रिच है कि उसे वेयर करते ही आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि शैनल क्यों दुनिया में इतना फेमस है, क्योंकि वो एक स्मार्ट पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव, एक अपीलिंग फ्रेगरेंस बनाते हैं। तो गाइज यही था मेरे कैटेगरीज वाइज, सिचुएशन वाइज, वेदर वाइज क्या परफ्यूम्स यूज़ करने चाहिए आप सभी को। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल से, जो भी मैंने इन चीज़ों में सीखा है, वियर किया है, कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, जितनी लोगों से बातें हुई हैं, कई ब्लॉग्स हमने शेयर किए हैं अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स के साथ में, परफ्यूमर्स के साथ में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड आई एम वेरी मच श्योर ये एक्सपीरियंस अगर आप अपने लाइफ में इसे आप यूज़ करें, अप्लाई करना चाहें, तो आपको भी इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हमेशा ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने एक अपने आप से एक नॉलेज गेन की है इन चीज़ों में, और मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप भी अदर लोगों से शेयर करें, उन्हें अच्छी एक नॉलेज हो, जिन्हें परफ्यूम पसंद है, फ्रेग्रेंस पसंद है, और एक अच्छी कम्युनिटी बनती जाए परफ्यूम यूज़ करने की, क्योंकि एक अच्छी हैबिट फ्रेग्रेंस यूज़ करना। हमारे इंडिया में हम यही इसलिए परफ्यूम यूज़ करते हैं क्योंकि यार आपके कपड़े से स्मेल आ रही है, आपके बॉडी से स्मेल आ रही है, इसलिए परफ्यूम लगा लो, डियो लगा लो। नहीं, ये रीज़न नहीं होना चाहिए। परफ्यूम या फ्रेगनेंस यूज़ करने का जो इकलौता रीज़न होना चाहिए वो है सिर्फ आपके पर्सनालिटी को एनहांस करना, आपका कॉन्फिडेंस को सुपर बिल्ड करना, और सामने वाले को इम्प्रेस करना। ये 3 ही मेजर फैक्टर्स हैं कि हमें परफ्यूम यूज़ करना चाहिए। नॉट बिकॉज कि आप नहाते नहीं हैं, नॉट बिकॉज कि आपके बदन से स्मेल आती है या आपकी स्वेट में गंदी सी बदबू है। ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं रखती। और यही मेरा कहना आप सभी से कि परफ्यूम यूज़ कीजिए, अच्छे अच्छे ब्रांड्स यूज़ कीजिए। मैं ऑयल्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, इन द मीन वाइल मैं परफ्यूम्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी परफ्यूम चाहिए, चाहे वो डिज़ाइनर फ्रेगनेंस चाहिए, आपको अल्टरनेटिव चाहिए, चाहे वो आपको नीश फ्रेगनेंस चाहिए, तो आपको किसी भी कैटेगरी कोई परफ्यूम या ऑयल चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए बेझिझक। मैं अपने एंड से हमेशा कोशिश करता हूँ एक बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में एक बेस्ट ऑफ बेस्ट डील या फ्रेगनेंस दे सकूँ, क्योंकि यही मेरा पैशन है, यही मेरी हॉबी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई sign out from today and let's hope for the next video. Till then, take care and have a good day. Bye.